नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। अग्निवीर योजना को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है कि अग्निवीर योजना से एक बड़ा वर्ग नाराज है, सभी दलों से बात करके इसका हल निकाला जाए। ये बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू जो एनडीए का अलायंस है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि अग्निवीर योजना पे चर्चा होनी चाहिए, सभी दलों से बात करके इसका हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो अग्निवीर योजना को लेकर खासा नाराज है। योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक नए घटनाक्रम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू की तरफ से ये जो बड़ा बयान सामने आया केसी त्यागी की तरफ से, अपने आप में अब चर्चा का विषय है कि एनडीए की सरकार किस दिशा, किस रफ्तार की नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, जिस तरह से हमने देखा है कि ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि अब की बार जो एनडीए की सरकार होगी उसकी नीतियां, उसके काम करने का तरीका बदला बदला सा होगा, और पहली झलक हमें अभी दिख गई है। केसी त्यागी का एक बयान सामने आ गया है जिसमें वो सीधे अग्निवीर योजना पे सवाल उठा रहे हैं। ये वही योजना है जिस पर बीजेपी सरकार पिछले कई सालों तक डटी रही और स्टैंड लेती रही कि ये देश के हित में है, लेकिन अब उसके सहयोगी ही इस योजना के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल रवि, देखिए केसी त्यागी का बयान वैसे वक्त में ये महत्वपूर्ण है जब केसी त्यागी तकरीबन 1 घंटे मुलाकात कर इसी 6 कामराज लेन से वो निकले और वहां से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निकलने के बाद वो अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं। और ये महज कोई इत्तेफाक या संजोग नहीं है कि जो केसी त्यागी यहाँ अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं, वही चीज़ दिल्ली से निकलते के वक्त अखिलेश यादव वो सवाल उठा रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाए। जो बार बार जो राजनीति को जानते हैं, जेडीयू हमेशा मुद्दों के आधार पर अपने सहयोगियों को घेरती रही और राजनीति करती रही है। दूसरा जो यूसीसी है, जो एनआरसी का मामला है, उस पर भी पार्टी ने स्पष्ट लाइन ले ली है कि पहले विधि आयोग को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। तीसरा देखिए कि बिहार से भी खबर आई कि जो नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, जो शर्त का एक पहला पार्ट है, जो अभी देख रहे हैं कि संभावित सरकार में जेडीयू का जो भूमिका है, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। जो चौथी जानकारी दर्शकों के लिए वो ये है कि लगभग 4 कोटे से 4 की संख्या सामने आ रही है। 2 कैबिनेट और 2 एमओएस, उसमें हो सकता है कि एक कैबिनेट एक स्वतंत्र प्रभार हो या फिर 2 एमओएस हो। ये कहना मुश्किल है कि वो क्या होगा, लेकिन बातचीत चल रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 24 घंटे में ये नंबर भी तय हो जाएंगे। पोर्टफोलियो पर बाद में चर्चा होगी। तकरीबन 8 तारीख को शपथ होने की संभावना है। रात 8 को यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे दिल्ली से, जो जानकारी मिल रही है। तो जो खास करके कह रहे हैं केसी त्यागी और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कह रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जनता दल यूनाइटेड आने वाले वक्त में अपने राजनीतिक आधार पर ही इस सरकार को समर्थन देगी। जो पहले भी जो उनका तजुर्बा रहा है बीजेपी को, वो इसी तरीके से रहा है। ठीक है, एक और बड़ी खबर ऋषिकेश रोक रहा हूं आपको।